से स्लाइड करके देखना है, ठीक है, केसेस है। अब यहाँ पे ये सिर्फ टेबल है, उसके बाद मैं अलग अलग सरफेस लगाऊंगी। यहाँ से देखो ये स्लाइड करके गया, डिस्टेंस देखनी है, नीचे गिर गया नहीं हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, रुक जाएगा ये, क्यों रुका? क्यों रुका? ये रफ था। तो ये वाला जो सरफेस था इसकी मोशन को क्या कर रहा था? अपोज। ये जो पेन है, मार्कर है, वो यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है और ये सरफेस क्या कर रहा है? उसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर ये हटा दूँ, देखो ये यहाँ पे आके रुक गया, लेकिन अगर ये हटा दिया, स्लाइडिंग वही है, तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या था? कम। अब अगर मैं इसके ऊपर ऑयलिंग भी लगा दूँ तो क्या होगा? ये और ये जो इंक्लिनेशन प्लेन है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मान लिया कि मैं और नीचे कर दूँ इसका इंक्लिनेशन प्लेन, यानी कि इसकी ढलान को और कम कर दिया, तो ये थोड़ी डिस्टेंस कवर कर पाएगा। सरफेस वही है, रुक गया। कब रुका था ये? जब सरफेस कैसा था? रफ था। लेकिन अब क्या किया? सरफेस वही है लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज कर दिया। अगर मैं और भी ज़्यादा डिक्रीज कर दूँ तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहीं पे रुक गया, यानी कि इस टाइम के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा वर्क रहा है। सेम सारी चीज़ वही थी, सिर्फ क्या चेंज कर दिया था हमने? इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। अब एक और केस कि एक तो मैं यहाँ से इनिशियल लाइन है, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा धक्का मारूँ तो ये इतनी गई, क्यों? क्योंकि इस टेबल ने क्या किया है? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करके इसकी मोशन को अपोज कर दिया। मैंने जितना भी फोर्स लगाया था उसकी वजह से इसमें जो मोशन आनी चाहिए थी वो एक्चुअल मोशन नहीं हो पाई। लेकिन अगर हम इसके नीचे कुछ चीज़ें लगा दें, यानी कि हम इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दें किसके अंदर? रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर, तो हम देखेंगे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। अभी तक सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर की थी, मैंने फोर्स लगाया तो सिर्फ इतनी। अगर मैं इसके नीचे ये रोलर लगा दूँगी, अपने काम चलाऊ रोलर है, तो क्या होगा? हमने पढ़ा था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन जितना कम होगा, स्पीड या डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा कवर करेगा। अब मैं इसको इतना ही फोर्स लगा रही हूँ तो यहाँ तक ही ट्रैवल कर गया। वो अगर इसके साथ अटैच होते तो ये आगे तक भी जा सकता था, ये तो बस ये एक बाहर निकल गया ना, उसके लिए आया समझ में? तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या था? ज़्यादा था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा था तो उसकी वजह से क्या हुआ? ये कम डिस्टेंस कवर कर पाया। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है? कम, उसकी वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाया। ठीक है, ऐसे समझ।